किसी भी संख्या का घनमूल आप 2 सेकंड में बता सकते हो। तो देखिए इतने बड़े संख्या आपके सामने लिखा हुआ है और इसका घनमूल आपको बताना है केवल 2 सेकंड में। तो चलिए मैं बताता हूँ कि कैसे कर सकते हो। तो 7 है तो 3 और यहाँ पर आ जाएगा 8, ये है 4, लास्ट में 7 आंसर। तो आप भी देखते ही किसी भी संख्या का घनमूल बता सकते हो फ्रेंड। जैसे कि मैंने अभी देखते ही आपके सामने बता दिया कि इसका ये घनमूल है। आप भी बता सकते हो केवल 2 सेकंड में। तो जानने के लिए इस सभी स्टेप्स आपको देखने होंगे और क्या क्या आपको याद रखने होंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए जान लेते हैं कि कैसे आप किसी भी संख्याओं का घनमूल 2 सेकंड में बता सकते हो। चाहे कितना भी बड़े संख्या हो, आप 2 सेकंड में उसका आंसर बता दोगे कि इसका घनमूल होगा। ठीक है, तो जानने के लिए आपको कुछ स्टेप्स याद रखने होंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि कैसे आपको निकालने हैं किसी भी संख्या का घनमूल। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए 1 का क्यू होता है 1, 2 का क्यू होता है 8, 3 का क्यू होता है 27, 4 का क्यू होता है 64, 5 का क्यू होता है 125, 6 का क्यू होता है 16, 7 का क्यू होता है 343, 8 का क्यू होता है 512 और 9 का क्यू होता है 729 और 10 का क्यू होता है 1000। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता है। आपको क्या याद रखना है यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि आपको याद क्या रखना है। सबसे पहले नंबर, ठीक है, अगर नंबर 1 हो, ठीक है, तो यूनिट डिजिट उसका 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर नंबर 4 हो उसका यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। अगर नंबर 5 हो तो उसका यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। अगर नंबर 6 हो उसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। अगर नंबर 9 हो उसका यूनिट डिजिट 9 होगा। ठीक है, ये टेबल आपको ऐसे ही याद हो गया होगा। अगर 1 होगा तो 1, 4 होगा तो 4, 5 होगा तो 5, 6 होगा तो 6, 9 होगा तो 9। इतना आपको तो ऐसे ही याद होगा। ठीक है, इसके बाद आपको याद क्या रखना है, मेन पॉइंट, अगर 2 होगा तो आपको क्या याद रखना है 8। 2 अगर नंबर होगा तो आपका यूनिट डिजिट क्या होगा 8। अगर 3 होगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 7। अब इसी का अगर 8 होगा तो 2 होगा, अगर 7 होगा तो 3 होगा, ये आपका। ठीक है, अगर 2 होगा तो 8 होगा, अगर 3 होगा तो 7 होगा, अगर 8 होगा तो 2 होगा, अगर 7 होगा तो 3 होगा। ठीक है, एक दूसरे के रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, तो आपको इतने अगर टेबल याद हैं तो किसी भी संख्या का घनमूल आप 2 सेकंड में बता सकते हो फ्रेंड्स। तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, केवल देखते ही आपको बताना है कि हाँ इसका घनमूल है। ठीक है, तो चलिए कुछ घनमूल देख लेते हैं कि कैसे आपको विथिन 2 सेकंड में आपको आंसर बताना है केवल इस टेबल के थ्रू। ठीक है, आपको ये टेबल याद हो गया होगा। ठीक है, सेम है ये वाला, केवल आपको ये याद रखना है कि 2 है तो 8 होगा, 3 है तो 7 होगा, 7 है तो 3 होगा, 8 है तो 2 होगा। बस इतना आपको मेन पॉइंट है, आपके इतना मेन पॉइंट है। अगर ये याद है तो आप बता सकते हो किसी भी संख्या का घनमूल। आपको केवल याद ये रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी से ये आया है। ठीक है, इसी से ये आया है आपके सामने। तो ये टेबल याद रखिएगा और केवल 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आप किसी भी संख्या का, बड़े से बड़े संख्याओं का घनमूल आप केवल 2 सेकंड में बता सकते हो। तो चलिए कुछ घनमूल यहाँ पे देख लेते हैं और कैसे आपको करना है वो भी जान लेते हैं। इससे पहले आपने उस टेबल को देख लिया है और टेबल आपको याद हो गया होगा और कैसे आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं वो आपको यहाँ पे देखना है। तो एक एक स्टेप आप फॉलो कीजिएगा और फ्रेंड्स आप 2 सेकंड में भी आप भी किसी भी संख्या का घनमूल बता सकते हो। ठीक है, तो क्या करना है देखिए, सबसे पहले आपको लास्ट वाला अंक देखना है। ठीक है, लास्ट वाला नंबर देखना है। अगर 2 होगा तो क्या मैंने बताया था टेबल में, अगर 2 होगा तो क्या होता है 8। ठीक है, 2 होगा तो 8 होगा और उसके बाद क्या करना है आपको 3 अंक छोड़ दीजिए। दूसरा स्टेप क्या है, पहला स्टेप है लास्ट वाला अंक देखना है और उसका इकाई का अंक क्या होता है 8 होता है, 2 का 8 होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप है आपको 3 अंक आपको छोड़ देना है। ठीक है, 3 अंक आपको छोड़ देना है, बच्चा क्या 5। अब ऐसा क्यूब, परफेक्ट क्यूब ढूंढिए जो 5 से नीचे हो। ठीक है, 5 से नीचे किसका परफेक्ट क्यूब होता है, तो आप बताओगे 1 का होता है परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 1 कर दोगे, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगर लास्ट में 1 दिखाई देता तो क्या मैंने बताया था, अगर इकाई का अंक, अगर लास्ट में नंबर 1 हो तो इकाई का अंक क्या होता है इसका 1 होता है। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप्स है आपको 3 अंक छोड़ देना है। ठीक है, बचा क्या आपका 29। 29 से पहले किसका परफेक्ट क्यूब होता है,
तो आप बताओगे थ्री का क्यूब होता है 27, 29 से पहले आ रहा है, ठीक है। तो आप किसका परफेक्ट क्यूब ढूंढोगे, उससे छोटा, ठीक है, 29 वाले नंबर से छोटा। तो किसका होता है 29 से पहले किसका परफेक्ट क्यूब होता है, तो आप बताओगे थ्री का, ठीक है। तो आप क्या करोगे, थ्री यहाँ लिख दोगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको केवल स्टेप्स 3 फॉलो करना है। पहला स्टेप, लास्ट नंबर देखना है, उसका इकाई का अंक लिख लेना है, ठीक है। अगर 1 होगा तो 1 होता है, ठीक है। मैंने टेबल में आपको सब कुछ बता रखा है कि क्या टेबल में आपको इकाई का अंक रखना है और क्या नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप्स है 3 अंक को छोड़ देना है, हमेशा 3 अंक को ही छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद जो अंक बचेगा लास्ट में, ठीक है, जो अंक आपको बचेगा उसका ऐसा परफेक्ट क्यूब ढूंढना है जो जो उस ऐसा परफेक्ट क्यूब जो अंक बचेगा इसको ऐसा परफेक्ट क्यूब ढूंढना है जो उससे नीचे हो, ठीक है। ऐसा परफेक्ट क्यूब ढूंढना है जो उससे नीचे हो, ठीक है। तो आप बताओगे 3 का परफेक्ट क्यूब कितना होता है 27, क्योंकि 29 से नीचे है, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, 3 लिख दिया, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे चलिए इसको देख लेते हैं। अगर लास्ट में अंक, अगर आपको पता है अगर 8 होता है तो क्या होता है 2, 8 का 2 होता है। उसके बाद दूसरा स्टेप्स क्या है, 3 अंक छोड़ना है। उसके बाद ये 3 अंक बच गया। अब किसके परफेक्ट क्यूब से नीचे है ये 238 से नीचे किसका परफेक्ट क्यूब होता है, 238 से नीचे किसका परफेक्ट क्यूब होता है बताइए आप। तो आप बताओगे किसका, 6 का होता है। 6 का कितना होता है क्यूब 216, ठीक है, 216 होता है, ठीक है। तो 6 आप लिख दोगे, आंसर। उससे छोटा 238, यानी इस नंबर से छोटा लेना है, बड़ा नहीं लेना है। जिसका परफेक्ट क्यूब इसके पास में होगा उसी को लेना है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 62। चलिए ऐसे देख लेते हैं। ये 5 है तो आपको मैंने बताया था अगर 5 नंबर होता है तो इसका इकाई का अंक होता है 5, 3 अंक छोड़ देना है, दूसरा स्टेप। और 91 से पहले किसका परफेक्ट क्यूब होता है, तो आप बोलोगे 4 का, आंसर, ठीक है। वैसे ये 2 है तो 2 का क्या हो जाएगा 8, ठीक है। 2 होता है तो उसका इकाई का अंक क्या होता है 8। उसके बाद क्या करेंगे, 3 अंक छोड़ दीजिए। 195 से पहले किसका परफेक्ट क्यूब होता है भाई, किसका होता है, तो आप बताओगे 5 का। 5 का क्यूब होता है 125 और 195 से पहले है, ठीक है। इससे पहले लेना है और इसके आसपास का लेना है, ठीक है। उसका परफेक्ट क्यूब लेना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 58। अगला देख लेते हैं। अगर 6 हो तो मैंने बताया था इकाई का अंक क्या होता है 6। उसके बाद 3 अंक छोड़ दीजिए, ठीक है। 97 से पहले किसका परफेक्ट क्यूब होता है, 4 का होता है, आंसर। तो देखिए दोस्तों, आप केवल 2 सेकंड में भी आप आंसर बता सकते हो। केवल आपको अगर टेबल वो याद है, अगर आपको इस टेबल को याद रखते हो और स्टेप्स फॉलो करते हो तो आप देखते ही आंसर बता सकते हो किसी भी संख्या का घनमूल क्या होगा, ठीक है। तो आपको यही सब स्टेप्स देखने हैं। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत होती है तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, दोबारा से देखिए, ठीक है। और इस पर कुछ क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए इस पर कि आप देखते ही किसी भी संख्या का घनमूल आप बता दो, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी बता दिया, कोई भी संख्या आप ले लोगे, बड़े से बड़ी संख्या, और उसका आप क्यूब तुरंत बता सकते हो। और ये ऐसा नहीं है कि सभी एग्जाम में पूछा भी जाता है, रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा गया है इससे पहले क्वेश्चन, ठीक है। एनटीपीसी में भी पूछा जाता है और एसएससी के एग्ज़ाम में भी प्री में पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन लगभग पूछा ही जाता है हर जगह, ठीक है। और आपको इसमें भी समय आप बहुत ज़्यादा ले लेते हो, ठीक है। आपको पता नहीं होता है स्टेप्स और आप इसका आंसर निकालने में बहुत समय ले लेते हो या तो आप छोड़ देते हो, ठीक है। अब बहुत से बड़े संख्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो में इतना ही, और आगे कल से हम सीखने वाले हैं कि वर्गमूल, किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाल सकते हो विथिन 2 सेकेंड में, ठीक है। मैं यहाँ पे सब कुछ बताने वाला हूँ और आपको एक एक स्टेप्स बताने वाला हूँ हर चीज़ का। और कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपका न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे, ठीक है। तो चलिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।